ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। पंच तीन नव चार समावै। पंच तीन नव चार समावै। धरण गगन कल धार रहावै। बाहर जातो उलट परावै। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 413, 414 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। गुर का दर्शन देख निहाल। हे मेरे मन, गुरु का दर्शन करने से प्राणी का तन मन खिल उठता है। गुरु का दर्शन करने से प्राणी में नव जीवन का संचार होता है। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन घाल। गुरु के सेवक की पूरन घाल पूर्ण कमाई है। उसको मनुष्य जन्म में जिस घाल कमाई करने को परमात्मा ने भेजा था, उसे ये जो मनुष्य जन्म जिस घाल कमाई करने को परमात्मा ने दिया था, वो कमाई, वो घाल गुरु का सेवक बनने से पूर्ण होती है। गुरु नाम का दाता है और गुरु ही नाम की कमाई करवाता है। गुरु ही वो घाल कराता है जो पूर्ण घाल है, पूर्ण कमाई कराता है। गुरु के सेवक की पूर्ण घाल। गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे। गुरु के सेवक के मन पर कोई दुख व्याप्त नहीं होता। गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, क्योंकि गुरु द्वारा दिया नाम जप कर सदा आत्मिक आनंद में रहता है, दुख सुख की अवस्था से ऊपर रहता है। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे। गुरु का सेवक दह दिस जापे। दह दिस जापे। गुरु का सेवक नाम धन की कमाई करता है। परमात्मा के नाम की कमाई करने वालों की शोभा दह दिस, दसों दिशाओं में होती है। गुरु की सेवा है अक्षर से गुरु उपदेश को शिरोधार्य करना। गुरु का सेवक दह दिस जापे। जो गुरु का सेवक होता है, गुरु नाम देता है और गुरु नाम की कमाई करवाता है। गुरु का सेवक नाम धन इकट्ठा करता है, नाम जपने में लगा रहता है और नाम जपने वाले की शोभा दह दिस हो जाती है, दसों दिशाओं में हो जाती है। गुरु की महिमा कथन न जाए। गुरु महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। गुरु की महिमा को कथन करना शब्दों से परे की बात है। गुरु की महिमा कथन न जाए। पार ब्रह्म गुरु रहा समाये। यही कहा जा सकता है कि पार ब्रह्म गुरु रहा समाये। गुरु उस पार ब्रह्म का रूप है। पार ब्रह्म गुरु, गुरु उस पार ब्रह्म का रूप है जो रहा समाये, जो सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। गुरु की महिमा कहाँ तक कही जाए तो गुरु तो उसी पार ब्रह्म का रूप है जो पार ब्रह्म कण कण में रमा हुआ है। कहो नानक जाके पूरे भाग। जो अपने माथे पर पूर्ण भाग्य लिखवा के मनुष्य जन्म में आता है। कहो नानक, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, कहो नानक जाके पूरे भाग। जो अपने माथे पर पूर्ण भाग्य लिखवा के मनुष्य जन्म में आता है, गुर चरणी ताका मन लाग। ताका उसका, गुर चरणी, केवल उसी का मन गुरु चरणों में टिकता है। वो ही गुरु के दर्शन पाकर निहाल होता है।
गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन घाल। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, गुरु का सेवक देह दिस जापे। गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, कहो नानक जाके पूरे भाग, कहो नानक जाके पूरे भाग। गुर चरणी ताका मन लाग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पंच तीन नव चार समावै। पंच जो परमात्मा पांचों तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में। पंच तीनों लोकों में, पृथ्वी स्वर्ग पाताल तीनों लोकों में। नव खंडों में, पृथ्वी को नव खंडों से निर्मित माना जाता है। शास्त्रोनुसार नव खंडों के नाम बताए गए हैं। इलाव्रत, भद्रास्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुकमाल, रम्य, कुरु, हिरण्य। पृथ्वी को इन नव खंडों को मिलाकर बनाया गया है। ये शास्त्रों में ये वर्णित है। पंच तीन नव चार, और चारों दिशाओं में। जो परमात्मा पांचों तत्वों में, तीनों लोकों में, नव खंडों में, चारों दिशाओं में समाया हुआ है, व्यापक है, जो परमात्मा सर्वत्र है। पंच तीन नव चार समावे, धरण गगन कल धार रहावे। जो परमात्मा धरण गगन धरती आकाश को कल धार रहावे, अपनी कला से, अपनी सत्या से धार रहावे, सही स्थान पर टिकाए हुए है, धारण किए हुए है। जो परमात्मा पंच तीन नव चार समावे, धरण गगन कल धार रहावे, अपनी कला से, अपनी सत्या से धरती को सही स्थान, धरती और आकाश को सही स्थान पर टिकाए हुए है। बाहर जा तो उलट पर आवे। ये तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। पंच तीन नव चार समावे, धरण गगन कल धार रहावे। अब गुरुदेव के बारे में कथन है कि बाहर जा तो उलट पर आवे। बाहर जा तो प्राणी के बाहर दिखाई देते आकार की तरफ दौड़ते भटकते मन को, बाहर जा तो प्राणी के बाहर दिखाई देते आकार की तरफ दौड़ते भटकते मन की, बाहर जा तो उलट पर आवे। उलट पर आवे, दिशा को उल्टा करके उल्टा देता है और परमात्मा के चरणों की ओर लाने का कार्य करता है। ये गुरुदेव का कार्य है। अभी तक जो पंच तीन नव चार समावे, धरण गगन कल धार रहावे, और ऐसे परमात्मा से, परमात्मा के चरणों से जोड़ने का कार्य गुरुदेव करते हैं। बाहर जा तो उलट पर आवे। जो मन बाहरी आकर्षणों की तरफ भटकता रहता है, आशाएं मनसाएं लिए दौड़ता रहता है, उस मन की दशा को गुरुदेव उल्टा देते हैं और पंच तीन नव चार समावे, धरण गगन कल धार रहावे, ऐसे परमात्मा के चरणों में ला के उसे टिका देते हैं, उसके मन को। पंच तीन नव चार समावे, धरण गगन कल धार रहावे, बाहर जा तो उलट पर आवे। मूर्ख होए न आँखी सूझे, मूर्ख होए न आँखी सूझे। गुरु सर्राफ, गुरु को सर्राफ कहा गया। गुरु पारखी है,
अपने शिष्य को परख लेता है। मूर्ख होए ना आँखी सूझे। गुरु सर्राफ बताता है कि परमात्मा सारी सृष्टि में रमा हुआ है। पंच तीन नव चार समावे। मूर्ख होए ना आँखी सूझे, पर वो प्राणी मूर्ख है। मूर्ख है ना आँखी सूझे, जिसको आँखों से प्रभु दिखाई नहीं देते। मूर्ख क्यों रह गया? केवल गुरु को नमस्कार तो कराता है, लेकिन गुरु उपदेश अपने हृदय में टिकाकर साथ नहीं लाता। इसलिए उसे परमात्मा की मौजूदगी मन रूपी आँखों से सूझती नहीं है, दिखाई नहीं देती है। मूर्ख होए ना आँखी सूझे, जो गुरु की प्रॉपर सेवा नहीं करता है, गुरु के बताए उपदेश को अपनाता नहीं है। मूर्ख होए ना आँखी सूझे, जिह्वा रस नहीं कहया बूझे। नहीं कहया बूझे, जो गुरु के बताए उपदेश को कहया, गुरु के बताए उपदेश को बूझे, नहीं बूझे, समझता नहीं है, और यदि समझता भी है तो अपनाता नहीं है। नहीं कहया बूझे, जिह्वा रस नहीं। उसी की जिह्वा को प्रभु नाम जपने में रस नहीं आता, जो गुरु के बताए रास्ते पे चलता नहीं है। कहया बूझे, गुरु की बताए उपदेश को समझता नहीं है, अपनाता नहीं है। जिह्वा रस नहीं, उसकी जिह्वा को प्रभु नाम जपने में रस नहीं आता। नाम जप के वो आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं करता। जिह्वा रस नहीं कहया बूझे, क्योंकि वो गुरु के कहे को समझता नहीं है, अपनाता नहीं है, इसलिए उसे नाम जपने में उसकी जिह्वा को रस नहीं आता। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु की कृपा से परमात्मा जो एक हैं, सर्वव्यापक हैं, प्राप्त होते हैं। सतगुरु प्रसाद, सतगुरु के प्रसाद से, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। सतगुरु की कृपा से ही परमात्मा का नाम जपने में जिह्वा को रस आता है। यही एक ओंकार सतगुरु प्रसाद है, जब परमात्मा के नाम को जपने में जिह्वा को रस आने लगे। और सतगुरु का ये प्रसाद तभी प्राप्त होता है जब प्राणी के अंदर ये प्रसाद पाने का उत्साह होता है और वो कहया बूझता है, गुरु के कहे को समझता है, अपनाता है। मूर्ख होए ना आँखी सूझे, जिह्वा रस नहीं कहया बूझे। बिख का माता जग स्यों लूझ है। बिख का माता, बिख विषय, विष, बिख है विष। बिख का माता विषय विकारों रूपी विष को भोग रहा है। बिख का माता, माता मस्त, उसी में मस्त है। विषय विकारों रूपी विष को भोग रहा है, उसी में मस्त है। जिस कारण जीवन में झगड़े बखेड़े होते हैं, जग स्यों लूझ है। जिस कारण जीवन में झगड़े बखेड़े होते हैं, जग स्यों लूझ है। जगत के हर प्राणी से लूझ है, उलझता रहता है, हर क्षण क्लेशों में रहता है, क्योंकि विषय विकारों रूपी विष को भोगने में ही मस्त है। और ये विषय विकारों में जो जिसको आनंद आने लगता है, उसके जीवन से क्लेश कभी समाप्ति नहीं होते, बखेड़े कभी समाप्त नहीं होते। मूर्ख होए ना आँखी सूझे, जिह्वा रस नहीं कहया बूझे। बिख का माता जग स्यों लूझे। उत्तम संगत उत्तम होवे। गुरु की उत्तम संगति के प्रभाव से उत्तम संगत, गुरु की उत्तम संगति के प्रभाव से उत्तम होवे। प्राणी उत्तम जीवन वाला, निर्मल आचरण वाला बन जाता है, बुराइयों से दूर हटता है।
ऊतम संगत ऊतम होवे, गुण को धावे अवगुण धोवे। गुण को धावे, आत्मिक गुणों की प्राप्ति के लिए धावे, दौड़ भाग करता है। अधिक से अधिक आत्मिक गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। गुण को धावे, जो उत्तम संगत प्राप्त कर लेता है, गुरु की संगति प्राप्त कर लेता है। उत्तम संगत उत्तम होवे। गुरु संगत का प्रभाव, गुरु संगत, गुरु के उपदेश को मानना, कहया बूझना। तो गुरु के उपदेश को मानने से अपने सारे अवगुणों को धो डालता है। आप विचारे सो परखे हीरा। आप विचारे सो परखे हीरा। जब गुरु शब्द की कसौटी पर आप विचारे अपने मन को घिसता है तो सारे अवगुण उजागर हो जाते हैं। आप विचारे सो परखे हीरा। गुरु शब्द दर्पण है जिसमें अपना सच दिखाई देता है। अपने अवगुण भी दिखने लगते हैं। पहले गुरु के शरण में आए बिना जो प्राणी केवल ये मानता था कि मैं तो गुणों का सागर हूँ, अब गुरु की शरण में आने से उसे सच दिखाई दिया कि मैं तो अवगुणों से भरा हुआ सागर हूँ। तो उसे अवगुण दिखने लगते हैं और फिर गुरु का कहया बूझने से उन अवगुणों को धोने में लग जाता है। और जब अवगुणों को धोने लगता है तो परखे हीरा, तो हीरे जैसे नाम की कदर उसे आ जाती है। गुण को धावे अवगुण धोवे। ये उत्तम संगत उत्तम होवे। भाई वो ही उत्तम होगा गुरु की उत्तम संगत पाकर, जो गुणों को आत्मसात करने के लिए दौड़ भाग करेगा और अपने अवगुणों को अपने जीवन से धो लेगा। उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को धावे अवगुण धोवे। बिन गुर सेवे सहज ना होवे। प्राणी के जीवन में ये जो सहजता शालीनता आई है, बिन गुर सेवे सहज ना होवे। ये जो शालीनता आई है कि गुण को धावे अवगुण धोवे, कि गुरुदेव जो मन दसों दिशाओं में दौड़ता है उसे उल्टा के प्रभु चरणों में टिकाता है, बाहर जा तो उलट पर आवे। कंचन काया ज्योत अनूप, परमात्मा की शुद्ध सोने जैसी निर्मल हस्ती है। अनूप है जो परमात्मा, जिसकी उपमा रहित है। त्रिभुवन देवा सगल स्वरूप, जो तीनों भवनों का मालिक है, स्वामी है, सगल स्वरूप। जो कुछ दिख रहा है सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। मैं शोधन पल्ले साच अखूट। मेरे जीवन में ऐसी सहजता आई है कि मेरे पल्ले में उस साच अखूट, वो साच अखूट धन आ गया है। वो सदा साथ रहने वाला साच और अखूट जो एक बार आ जाता है वो समाप्ति नहीं होता, वो मेरे पल्ले में आ गया। ये जो सहजता आई है, ये जो सहजता और शालीनता मेरे जीवन में आई है, मेरे जीवन से सारे झगड़े बखेड़े समाप्त हो गए। जो पहले मैं जग से लूझ रहा था, बिन गुर सेवे सहज न होवे। आशा मनसा शब्द जलाए। ये आशाएं मनसाएं ही माया के आकर्षणों की तरफ मन को दौड़ाती हैं। और जो गुरु का कहया बूझता है, जो गुरु के शब्द को अपनाता है, वो इन आशाओं मनसाओं को जला देता है, प्रभु चरणों में टिकता है। और वही राम नारायण कहे, परमात्मा का नाम कहता है और कहाए दूसरों को प्रेरित करता है। गुरते वाट महल घर पाए। महल घर, परमात्मा के महल घर को पाने की वाट, महल घर, परमात्मा के महल घर को पाने का वाट, पाने का रास्ता गुरते पाए, गुरु से प्राप्त कर लेता है। आप विचारे सो परखे हीरा। जो गुरु शब्द रूपी दर्पण में अपने आप को परख लेता है, अपने अवगुणों को देख लेता है, वो ही परमात्मा के नाम रूपी हीरे की कदर जानता है।
और उसी को एक दृष्ट तारे गुर पूरा, गुर माने मनते मन धीरा। गुर माने मनते, जो गुरु के उपदेश को मन से स्वीकार करता है। गुर माने मनते, एक दृष्ट तारे गुर पूरा। पूरा गुरु उसे एक ही कृपा दृष्टि से भवसागर से तार देता है और उसका मन धीरा, धीरज में आता है, टिकता है। उसकी आशा मनसाएं शब्द द्वारा जल जाती हैं। ऐसा शाहो सराफी करे। इस तरह से ये जो शाहूकार गुरु है, ये अपने शिष्य की परख करता है, और जब वो सच्चा शिष्य उसे मिल जाता है, जो दिखावे से बचता है, जो अपने मन की सच्ची अवस्था गुरु के समक्ष बयान कर देता है। गुहज गल जी की कीचै सतगुरु पास, जिसकी ये अवस्था है कि जो अपने मन की वो बात जो किसी से नहीं कह सकता जग में, परमात्मा के आगे सतगुरु के आगे कह देता। ऐसा शाहो सराफी करे, ऐसे अपने शिष्य को परख लेता है और साची नदर एक लिव तरह, उस पे अपनी सच्ची नदर कृपा भरी दृष्टि डालता है। एक लिव उसकी परमात्मा के साथ लिव लगा देता है, उसे भवसागर से तार देता है, वो तर जाता है भवसागर से। ये जो सारी अवस्थाओं का बयान हुआ है कि गुण को धोवे अवगुण, गुण को धावे अवगुण धोवे, बाहर जातो उलट परावे, कंचन काया ज्योत अनूप, त्रिभुवन देवा सगल स्वरूप, मैं सो धन पल्लय सा चखूट, ये अवस्था। आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुरते बाट महल घर पाए, ये अवस्था। आप विचारे सुपरखे हीरा, ये अवस्था। एक दृष्ट गुर माने मनते मन धीरा, वो गुरु को के उपदेश को मन से मानता है, ये वाली अवस्था। ऐसा शाहो सराफी करे, साची नदर एक लिव तरह। ये जो सहजता और शालीनता है, ये केवल गुरु की सेवा से ही प्राप्त होती है, और गुरु की सेवा के बिना ये अवस्था प्राप्त होती नहीं है। बिन गुरु सेवे सहज ना होवे। ये सारी अवस्थाएं गुरु कृपा से हैं, गुरु के शब्द के प्रभाव का नतीजा हैं। बिन गुरु सेवे सहज ना होवे। ये सहजता शालीनता वाली अवस्था बिना गुरु की सेवा के नहीं प्राप्त होती। गुरु सेवा से तात्पर्य है कि गुरु का कहया बूझना और गुरु के उपदेशानुसार जीवन जीना। उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को धावे अवगुण धोवे, बिन गुरु सेवे सहज न होवे। हीरा नाम जवेहर लाल। हीरा नाम जवेहर लाल, नाम प्रभु नाम। हीरे लाल जवाहरों के समान कीमती है। नाम हीरा जवेहर लाल, प्रभु नाम हीरे लाल जवाहरों के समान, इन महंगे रत्नों के समान कीमती है। जैसे प्राणी हीरा जवेहर लाल इन महंगे रत्नों को संभाल कर रखता है, सदा इन रत्नों की सेफ्टी का ख्याल मन में रखता है, ऐसे ही जब गुरु कृपा से नाम प्राप्त हो जाए तो ये नाम धन दिनों दिन बढ़े, इसका ख्याल करना है कि ये नाम धन दिनों दिन बढ़े। कुछ भी बाहरी प्रभाव इस नाम के प्रति मेरा प्रेम कम ना कर सके, इस नाम के प्रति मेरी कंसर्न कम ना कर सके। इस नाम को ऐसे ही संभाल के रखना है जैसे प्राणी अपने लोकर के अंदर अपने महंगे रत्नों को संभाल कर रखता है। इसकी ऐसे ही संभाल करनी है, क्योंकि ये बड़े भाग्य वालों को सतगुरु से मिलाप होता है और गुरु का नाम मिलता है। हीरा नाम
और परमात्मा का नाम मिलता है। हीरा नाम जवेहर लाल, मन मोती है तिसका माल। मन मोती है जिस प्राणी का मन सुच्चे मोती जैसा पवित्र हो जाता है, मन मोती है। जिस प्राणी का मन सुच्चे मोती जैसा पवित्र शुद्ध हो जाता है, माया का मोह, कामादिक विकार जैसी अशुद्धियाँ जिसके मन के निकट फटक नहीं सकती, ये हीरा नाम जवेहर लाल, ये हीरा नाम जवेहर लाल तिसका माल हो जाता है, उसकी पूंजी बन जाता है। जिसका मन सुच्चे मोती जैसा शुद्ध हो जाता है, जिसका आचरण केवल निर्मल ही निर्मल रहता है, तमाम बुराइयों से जिसका मन दूर रहता है, ये हीरा नाम जवेहर लाल तिसका माल उसका माल बन जाता है, उसकी पूंजी बन जाता है। हीरा नाम जवेहर लाल, मन मोती है तिसका माल। नानक परख है नदर निहाल। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जो प्राणी परख है, जो प्राणी गुरु कृपा से सर्वत्र में कण कण में परमात्मा के अंश को परख लेता है, नानक परख है। नदर निहाल, उस पर परमात्मा की नदर होती है, नदर कृपा होती है। निहाल, और वो इस कृपा दृष्टि को पाकर कृत हो जाता है, निहाल हो जाता है। नानक परख है जो गुरु कृपा से, गुरु का कहिया बूझने से सर्वत्र में परमात्मा के अंश को, परमात्मा के मौजूदगी के अंश को परख लेता है, वो ही परमात्मा की नदर निहाल, परमात्मा की कृपा दृष्टि पाकर निहाल हो जाता है। हीरा नाम जवेहर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परख है नदर निहाल। इस शब्द में 8 पद थे। 4 पदों की विचार कल की गुरबाणी विचार में हो गई थी और 5 पदों की आज हुई है। पूरा शब्द पढ़ लेते हैं, पहले पद से 8वें पद तक। आप विचारे सो परख है हीरा। नाम रूपी हीरे की परख वही करता है जो गुरुदेव द्वारा गुरु के शब्द रूपी दर्पण में अपने आप को देख लेता है, अपनी बुराइयों अच्छाइयों को परख लेता है। आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुर पूरा, गुर माने मनते मन धीरा। गुर माने मनते, जो मन से गुरु के उपदेश को स्वीकार करता है। एक दृष्ट तारे गुर पूरा, एक ही कृपा दृष्टि से पूरा गुरु उसे भवसागर से तार देता है। मन धीरा, उसका मन टिका रहता है, तृष्णाओं कारण भटकता नहीं है। ऐसा शाहो सराफी करे, साची नदर एक लिवतरे। सतगुरु शाहो ऐसा सर्राफ है, वो अपने शिष्य को परख लेता है। जैसे सर्राफ एक नज़र में ही परख लेता है कि इस सोने में अशुद्धि है या शुद्ध है, तो परख लेता है। जब उसे शुद्ध शिष्य मिल जाता है, साची नदर एक लिवतर है, उस पर अपनी सच्ची कृपा दृष्टि डालता है और उसमें एक परमात्मा के लिए ध्यान लिव पैदा कर देता है, एक परमात्मा के लिए उसके मन में प्रेम पैदा कर देता है और वो तरह भवसागर को तर जाता है। पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साच रता पैकार। सिफत सहज घर गुरु करतार, जिसके पास पूंजी नाम निरंजन सार, परमात्मा की जो नाम की श्रेष्ठ पूंजी है। परमात्मा निरंजन है, माया के अंजन रहित हैं। निर्मल, उस प्राणी का जीवन निर्मल आचरण वाला होता है। साच रता, साच परमात्मा के नाम के प्रेम रंग में रता रहता है, मस्त रहता है। पैकार, और वो ही सर्वत्र परमात्मा के अंश को महसूस करता है, वही पारखी बनता है। पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साच रता पैकार,
और सिफत सहज घर गुर करतार। वो गुर करतार की सिफतें गाता है। जो परमात्मा विशाल है, सृष्टि का सृजनहार है, विशाल है, उसकी सिफतें गाता है, गुण गाता है। और सहज घर अपने हृदय, सहजता से अपने हृदय घर में गुरु करतार के नाम को बसा लेता है। आशा मनसा शब्द जलाए, उसकी कामनाएं, वासनाएं, लालसाएं सब गुरु का शब्द पाकर जल जाती हैं। राम नारायण कहे कहाए और गुरते वाट महल घर पाए। और कंचन काया ज्योत अनूप, परमात्मा कंचन काया ज्योत अनूप, त्रिभुवन देवा सगल स्वरूप, मैं सोधन पल्ले साच खूट। गुरु कृपा से मेरे पल्ले में उस कंचन काया ज्योत अनूप त्रिभुवन देवा सगल स्वरूप का नाम धन मेरे पल्ले में आया है, जो सच्चा धन है, सदा साथ रहने वाला है। पंच तीन नव चार समावे, परमात्मा धरन गगन कल धार रहावे, परमात्मा। और गुरुदेव क्या करते हैं, बाहर जातो उलट पर आवे। मन की भटकन को, मन को बाहर जाते मन को वापस लेके परमात्मा के चरणों में ले आते हैं। बाहर जातो उलट पर आवे। मूर्ख होए ना आँखी सूझे, जिह्वा रस नहीं कहया बूझे। जो कहया नहीं बूझता, गुरु का कहा मानता नहीं है, जिह्वा रस नहीं, उसे नाम जपने में रस नहीं आता है, और वो ही मूर्ख रह जाता है। उसे सर्वत्र परमात्मा अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता, मन की आँखों से महसूस नहीं होता। मूर्ख होए ना आँखी सूझे, जिह्वा रस नहीं कहया बूझे। बिख का माता जग स्यों लूझे। उसके जीवन में झगड़े बखेड़े ही रहते हैं, सबसे उलझते ही रहता है, क्योंकि विषय विकारों में मस्त है। बिख का माता जग स्यों लूझे। उत्तम संगत उत्तम होवे, गुरु की उत्तम संगत है। और गुण को धावे अवगुण धोवे, और बिन गुरु सेवे सहज न होवे। हीरा नाम जवेहर लाल नाम ऐसा है, इतना महंगा है। हीरा जवेहर लाल है। हीरा नाम जवेहर लाल मन मोती है, जिसका मन मोती की तरह से शुद्ध हो गया। ये हीरा नाम जवेहर लाल उसका माल बन जाता है, उसकी पूंजी बन जाती है, उसकी धरोहर बन जाती है। हीरा नाम जवेहर लाल मन मोती है तिसका माल, नानक परखै नदर निहाल। गुरु कृपा से जो परमात्मा के अंश को सर्वत्र परख लेता है, वो परमात्मा की नदर कृपा दृष्टि पाता है और कृत हो जाता है, निहाल हो जाता है। हीरा नाम जवेहर लाल, हीरा नाम जवेहर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परखै नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।